जिन लोगों को लगता है कि मैंने गलत खबर फैलाया है, उन सभी से कहना है कि आप लोग इस खबर को पूरे देखें, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के महासचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक प्रपत्र जारी किया है और उसमें साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर बताया गया है कि आप लोगों की जो फाइलें हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर है। मैंने भी आप लोगों से हमेशा बताते रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास ही आप लोगों का फाइल है। अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो फिर आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर क्यों लागू होता, बहुत सारे ऐसे जो प्रक्रिया है वो क्यों होता। अब देखिए, बात रही कि आप लोगों के कैबिनेट में मुहर नहीं लगी, तो उसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूं कि मैंने आप लोगों के फाइलों पर मुहर नहीं लगाया। ये विभागीय कुछ अपनी बात है, बजट नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो अंदरूनी बातें हैं, इसको लेकर के कुछ कहना मतलब ये जायज नहीं है। तो हम आपको आज की इस खबर में पूरे प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि मैंने कहा था कि आप लोगों की फाइलें जो है सामान्य प्रशासन विभाग के वित्त रहित में है और वित्त विभाग भी इसके लिए जो है उस पत्र को भेजा जाता ताकि आप लोगों के मानदेय या फिर आप लोगों को जो तमाम जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती वो वित्त विभाग के आज्ञा के बाद ही होती। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि कुछ लोग जो YouTube पर है वो गलत और भ्रमित खबरें फैलाते हैं और वो जो खबर बताते हैं वो सिर्फ सही बताते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि YouTube पर जो बहुत ऐसे चैनल हैं जो 8-8 साल से संविदा कर्मचारियों के लेकर के काम कर रहा है और अभी तक संविदा कर्मचारियों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो वो बातें अलग होती है, किसी को ब्लेम करना वो अलग बातें हैं। एक मौका मिल जाता है तो किसी को लोग ब्लेम करता है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मीडिया चैनल जब से आप लोगों के हितों में आवाज उठाना शुरू की है, आप लोगों को खुद लगता होगा कि आखिरकार आप लोगों के हितों में फैसला हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की संख्या बिहार में बहुत है, आप लोग भी जानते हैं। और आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षकों को जो किया गया है परमानेंट, वो भी संविदा से ही जुड़े हुए थे, लेकिन 4.5 लाख का हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही करके एक एक संविदा कर्मचारियों के विभागों का सरकार का ये एजेंडा है कि हम सभी को नियमित करेंगे, सभी को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भ्रमित लोग हैं जो एक मौका मिल जाता है तो उस पर लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों की फाइलें पर भी जल्द मुहर लगेगी और बिहार में इस चीज को लागू किया जाएगा। सबसे पहले बात बिना किए हुए आगे बढ़ते और आप लोगों को बताते हैं प्रूफ के साथ कि आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने आप लोगों के हितों में क्या कुछ बातें जो है प्रपत्र के हिसाब से जारी किया है। हम लोग सिर्फ वो काम करते हैं कि आप लोगों की बातों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे सरकार जो है अपनी वित्त रहित में देखती है कि हम लोगों के पास कुछ है तो हम देने का काम करेंगे। अभी शिक्षकों को लेकर के सरकार ने दिया, आगे चल करके तमाम संविदा कर्मचारियों के बारे में भी सरकार सोचेगी। ये आप लोग भूलिए नहीं कि जो अभी 4.5 लाख शिक्षकों को किए वो भी संविदा से ही जुड़े हुए थे, वो कोई राज्यकर्मी नहीं थे। तो सरकार कदम बाय कदम आगे बढ़ रही है और आप लोगों के हितों में सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे पत्र, उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रेषक। सबसे पहले आप लोग ऊपर से दिखाना चाहेंगे बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के अभी महासचिव हैं। आपको बता दें कि सेवा में अब सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। और आपको बता दें कि दिनांक 6/11/2023 को यह पत्र जो है जारी किया गया है। संसूचित 2018 संसूचित 2021 के उपरांत जो है इसको लागू किया गया है सरकार को फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के फाइल जो आप लोगों का जो फाइल है सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी में बहुत दिनों से है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12/5/34 दिनांक 17/9/2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021, हमने आपको पहले ही बताया था कि 2018-2021 के संसूचित के साथ सरकार को 2023 के संसूचित में दोनों को जोड़ करके सरकार को बताया गया है, द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है।
उक्त संकल्प ज्ञापन 1003 दिनांक 22/1/2021 की कंडिका 431 में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय प्राश्रमिक के निर्धारण पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान निम्नवत है। हमने आपको यह भी बताया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को सरकारी कर्मचारियों जैसी तमाम फैसिलिटी मिलेगी और ये सब उन्हीं का अंग है। ये जो 3 आप लोग पॉइंट देख रहे हैं ये उसी का एक अंग है और सरकार आप लोगों का देने के काम करेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि प्राश्रमिक मानदेय का निर्धारण संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय प्राश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर प्राश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। मतलब और हमने आपको बताया था कि खंडिका क में बाजार दर, मतलब हमने आपको यह भी लगातार बताते रहा है कि जितने भी हैं बाजार दर के हिसाब से आप लोगों का हर साल जो है मानदेय वेतन का जो है पुनरीक्षण भी किया जाएगा। हर साल जो है कुछ ना कुछ आप लोगों के वेतन में बढ़ोतरी भी की जाएगी। और आपको बता दें कि सरकार ख में जो है सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमानों भत्तों को मिलाकर उनका जो योगफल होगा वो आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों के प्राश्रमिक मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को लेकर के बड़े बड़े वरीय पदाधिकारियों की एक समिति भी बनाई गई है कमेटी, और वो आप लोगों के हितों में जो है लगातार काम कर रही है। अब संख्या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप लोगों के हितों में काम भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि विकास मित्र और जो टोला सेवक थे उन सभी के मानदेय को कैसे एक बार में ही डबल कर दिया गया। तो वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड है, आपके तरफ से पूरे फाइल क्लियर रहेंगे फिर भी वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड है कि वो किस दिन आप लोगों के फाइल पर मुहर लगाएंगे। और वो भी मुहर लगाते हैं तो सारी प्रक्रिया को देख करके लगाते हैं कि बिहार में क्या बजट की जाती है, सब कुछ को देख करके वो भी लगाते हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, आप लोगों की फाइल जो है जीएडी में है तो आज नहीं तो कल उस पर जो है अनुशंसा होगी ही होगी। तो आप लोग बने रहे, हम आपको बताते हैं आगे कि मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव सदस्य सचिव होते हैं। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के प्राश्रमिक मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समकक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। 3 में है कि अतः अनुरोध है कि यदि प्रशासनिक विभाग कार्यालय के नियंत्रणाधीन समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 2401 दिनांक 18/7/2007 सहपाठी संकल्प ज्ञापक 1003 दिनांक 22/1/2021 के प्रावधानों के तहत संविदा नियोजित कर्मियों के प्राश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण उपयुक्त कंडिका 1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में नहीं किया गया हो तो इसको जो है संबंधित करके जल्द से जल्द इसको जो है कार्रवाई शीघ्र की जाए, इसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है। क्योंकि 2007-2021 के संसूचित के साथ जो है बहुत दिनों से आप लोगों की फाइल जो है पेंडिंग में है, जिसको लेकर के कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। वित्त रहित जो है उनको भी कहा गया है कि आप अपने तरफ से फंडिंग को देखिए और उस तरह से जो है जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई कीजिए। विश्व विभाजन डॉक्टर बी राजेंद्र उनका सिग्नेचर है, आप लोग देख रहे होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी से स्पष्ट रूप से कहना है कि आप लोग धैर्य बना के रखिए।